हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज की क्लास होगी हमारी रिमोट सेंसिंग के पार्ट 5 पर। इसमें हम एरियल फोटोग्राफी, डेटा प्रोसेसिंग एंड इमेज एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या होती है एरियल फोटोग्राफी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज ये सब कुछ एग्जाम में आपका आता है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। तो क्वेश्चन है आपका, द आइडियल टाइम ऑफ द डे टू ऑब्टेन एरियल फोटोग्राफ इज, मतलब कि आइडियल टाइम कौन सा होता है पूरे दिन में जहां जब एरियल फोटोग्राफी करना सबसे ज्यादा सही होता है। तो जिसका ऑप्शन है आपके पास, व्हेन द सन इज ओब्लिक, लो ओब्लिक मतलब कि बिफोर एंड आफ्टरनून, फिर उसके बाद सन इज हाई ऑब्लिक जैसे कि अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, या फिर सन इज ऑलमोस्ट वर्टिकल जबकि एट नून, और या तो फिर एनी टाइम ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में देंगे क्योंकि आपको आंसर इसी क्लास में मिलेगा। सो एक बार आप पूरी क्लास को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग अलुवियल फैंस मियांडर्स ऑन एरियल फोटोग्राफी। मतलब एरियल फोटोग्राफी में अगर आपको ये पहचानना हो कि एलुवियल फैन कौन सा है, मियांडर्स कौन सा है, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा? साइज, शेप, टोन, टेक्सचर। तो इसका भी आंसर हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी एक एक्सेलरेट सीरीज जो करा रही है, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए होता है। इस बार ये हिस्ट्री के लिए हो रहा है ऑन 28 मार्च ऑन संडे एट 4 PM टू 5 PM। इसमें आपको रैंक 1 से रैंक 150 तक स्कॉलरशिप मिलती है ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर उसको अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और फिर उसके बाद एक कोड डालेंगे, दैट इज साकरीन NTA, टू अनलॉक दिस सीरीज। यहाँ पर आप टॉप क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स आप पा सकते हैं। इसमें आप अभी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, लाइव क्लासेस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे ऑन अनअकैडमी। सो डू एनरोल इन दिस सीरीज। एक आपके लिए क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं फॉर पेपर 1 एंड एनवायरमेंटल साइंस, एंड क्रैश कोर्सेज बैच फॉर हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 24 मार्च। आप लोग या जिनका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज और हिस्ट्री, वो इसमें एनरोल हो सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, वो उसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं, साकरीन NTA। इस कोड को यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो डू एनरोल इन दीज कोर्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी क्या होती है? एरियल का मतलब क्या होता है? हवा। जो ऊपर से, जो अबव द ग्राउंड से फोटोग्राफी की जाती है, उसको हम कहते हैं एरियल फोटोग्राफी। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड्स है। सेंसर्स यूज किए जाते हैं फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब ही होता है दूर से। जो दूर से हम किसी भी चीज को सेंस करते हैं, किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं, वो होता है आपका रिमोट सेंसिंग। तो कैमरास जो फिट किए जाते थे इन एरोप्लेन्स, इन, तो वो सारी चीजें आपको एरियल फोटोग्राफी देते हैं, एरियल फोटोज देते हैं ताकि आप चीजों को एनालाइज कर सकें। वही आपका रिमोट सेंसिंग का बेसिक यूज है। फिर उसके बाद है कि कैमरास जो है, देखिए इस तरीके से कैमरास फिट होते हैं। कैमरास फ्रेमिंग सिस्टम होता है इसमें। यहाँ पे आप A B C, आप ये तीन ऑप्शंस, तीन स्पेसिफिक एरियाज देख रहे हैं, A B and C। ए होता है आपका स्नैपशॉट ऑफ एरिया, मतलब इस एरिया का फोटो लेना है। लेंसेज होते हैं एट बी, और सी जहाँ पे ये कैमरास रखे होते हैं, फोकल प्लेन, वो होता है आपका C। फोटोग्राफिक फिल्म आर सेंसिटिव टू लाइट फ्रॉम 0.3 माइक्रोमीटर टू 0.9 माइक्रोमीटर इन वेवलेंथ। मतलब कि आप फोटोग्राफिक जो वेवलेंथ, अगर ये पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम में कौन सी वेवलेंथ से कौन सी वेवलेंथ तक फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, मतलब कि
कौन सी वेवलेंथ जो है वो फोटोग्राफी के लिए यूजफुल होती है, तो वो होती है आपकी 0.3 से लेके 0.9। इसमें आपका अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड इंक्लूडेड होता है। अब आप हमको ये बताइएगा कि अल्ट्रावायलेट की क्या रेंज है, विजिबल की क्या रेंज है और नियर इंफ्रारेड की क्या रेंज है ऑन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैनक्रोमैटिक फिल्म्स आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट एंड द विजिबल पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है पैनक्रोमैटिक फिल्म्स प्रोड्यूस ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस एंड इज ऑलमोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिल्म यूज इन एरियल फोटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है कैमरास जो यूज होते हैं वही सारी चीजें हैं कि डिटेल जो आपके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ऊपर से लिए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, स्मॉल टारगेट्स होते हैं, रिक्वायर्ड होता है। ग्राउंड कवरेज जो है फोटो का वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, प्लेटफॉर्म, एल्टीट्यूड, फॉर्मेट एंड साइज ऑफ द फिल्म। फोकल लेंथ जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल होता है एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ लेंस। फिर लॉन्गर द फोकल लेंथ द स्मॉलर एरिया कवर्ड ऑन द ग्राउंड बट विद ग्रेटर डिटेल। देखिए जहां तक जो आपका ये लार्ज स्केल है, दैट मीन्स आप लोगों ने मैप में भी पढ़ा होगा कि लार्ज स्केल मैप जो है वो आपको ग्रेटर डिटेल्स देते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में ज्यादा एरिया कवर होता है और कम डिटेल्स होती हैं, और लार्ज स्केल में कम एरिया कवर्ड होता है और ज्यादा डिटेल्स होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वही यहाँ पे भी फिनोमेना है। फिर उसके बाद इसमें दो टाइप की फोटोग्राफी होती है ज्यादातर, एक ऑब्लिक और एक वर्टिकल। ऑब्लिक ये मेनली आपका कैमरा किस तरीके से रखा गया है वो है। अगर साइड व्यू लिया जा रहा है तो वो ऑब्लिक होता है, अगर सामने से लिया जा रहा है तो वो आपका सिंगल लेंस फ्रेम होता है। इसमें मेनली वर्टिकल में अगर बिल्कुल ऊपर एग्जैक्ट ऊपर रखा गया है तो वो होता है वर्टिकल फोटोग्राफी। फोटोग्रामेट्री होती है आपकी साइंस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट ऑफ फोटोग्राफ्स, मतलब फोटोग्राफ्स को स्टडी करना, उसके मेजरमेंट्स को यूज करना, वो होता है आपका फोटोग्रामेट्री उसको बोलते हैं। तो फोटोज जो है वो इंटरप्रेट किए जाते हैं मैनुअली बाय ह्यूमन एनालिस्ट, और कभी कभी स्कोपिकली भी बोलते हैं इसको, मतलब कि हम लोग खुद भी देखते हैं बाय कंप्यूटर्स भी देखते हैं। तो इस तरीके से आप फोटोज को इंटरप्रेट करते हैं। ये है आपका, ये स्कैन करके हम डिजिटल इमेज बनाते हैं उसको, और फिर डिजिटल कंप्यूटर एनवायरनमेंट में उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा रिसेप्शन, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग, मतलब कि डेटा को पहले रिसीव करना, फिर उसको ट्रांसमिट करना, दूसरी जगह भेजना और फिर प्रोसेस करना। ये मेनली क्या होता है कि आपका सैटेलाइट से डेटा जो है वो रिसीव किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये सैटेलाइट है, ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पे ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट में भी डेटा भेजा जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। मतलब ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट और फिर ये ग्राउंड स्टेशन पे भेजते हैं। इस तरीके से डेटा का ट्रांसमिशन होता है इन रिमोट सेंसिंग। इमेज का एनालिसिस कैसे होता है कि जब आपको डेटा मिल गया, मतलब कि डेटा आपका यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन पे आ गया, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है टोन पर, शेप पर, साइज पर, पैटर्न पर, टेक्सचर पर, शैडो पर और एसोसिएशंस पर। मेनली डिजिटल प्रोसेसिंग कैसे होती है ये आपको ये बताया गया, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये एक तरीके से आपको बताया जा रहा है प्रोसेस पूरा। तो पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर इमेज को एनहांस किया जाता है, फिर इमेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो हमारे यूजफुल डेटा है उसके अकॉर्डिंग, फिर इमेज का क्लासिफिकेशन होता है एंड देन एनालिसिस होता है। ये है आपका अलग अलग टाइप का डेटा है, इसको एक जगह पे एनालाइज किया जाता है। ये आपका देख सकते हैं टेम्पोरल इसको कहते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड पे 1995, 96, 97 अलग अलग टाइम का डेटा भी हम एनालाइज कर सकते हैं। ये अलग अलग पिक्सल के डेटा हैं। फिर ये है आपका रिमोट सेंसिंग से जो हमको मिलता है डेटा, दैट इज ये आपका, तो ये है आपका फोटोग्राफी जिसको कह सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पॉलीगॉन्स हैं, तो ये आपका वेक्टर फॉर्मेट में डेटा होता है। तो ये सारा कुछ इंटीग्रेट करके एनालाइज किया जाता है एक फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये होता है आपका इमेज का
एनालिसिस करना। ठीक, तो यहाँ तक हो गया आपका एरियल फोटोग्राफी के बारे में बातचीत। अब हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे आइडियल टाइम कौन सा होता है? सबसे आइडियल टाइम होता है लो ऑब्लिक का, जब सन जो है वो लो ऑब्लिक होती है, दैट मीन्स बिफोर एंड आफ्टरनून। ठीक है, जब ज्यादा स्कैटरिंग थोड़ी कम होती है यहाँ इस टाइम पे। नेक्स्ट, एलुवियल फाइन्स और मियांडर, ये आपको कैसे पता चलते हैं? ये आपको शेप से पता चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है कि लैंडफॉर्म्स जो है उनका नाम ही उनके शेप के अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो इसलिए इस यहाँ पर शेप हो जाएगा आंसर। सो ये हो गई बात आपकी एरियल फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस कैसे क्या हो सकता है, कहाँ से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी आपको देखना है। ये आपको एज इट इज याद करना है कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या, ऐसे करके। नेक्स्ट आपको ये फॉर्मेट्स, ये हम लोगों ने कई बार पढ़े हैं कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस होते हैं डेटा के, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये हो गया आपका। तो यहाँ तक हो गया आपका एरियल फोटोग्राफी के बारे में बातचीत। रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी। सो अगर कुछ रह जाता है तो वो हम लोग धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको कौन से टॉपिक्स और दूसरे टॉपिक्स कौन से चाहिए जिनको हम कवर कर सकते हैं। बाकी MCQ सीरीज हमारी अनअकैडमी पे भी चल रही है, तो वो उसमें हम कल एक मिनी मॉक टाइप आपसे करवाने वाले हैं एट 5 PM। सो डू ज्वाइन दैट क्लास। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग डेली क्विज कर रहे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।